हेलो एंड वेलकम टू बूस्ट स्टडी। बूस्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 10 अगस्त 2021 और 10 अगस्त 2021 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं इस वीडियो आपके साथ साझा किया जाएगा। इस वीडियो के आखिरी में हमेशा की तरह कल वाले प्रश्न का आंसर दिया गया है और आज आपके लिए एक नया प्रश्न रखा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान रहे, जब भी आप प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे तो उस प्रश्न से रिलेटेड जितनी भी जानकारी मैं आपको बताया रहता हूँ या फिर आप उस प्रश्न से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको पता हो कहीं ना कहीं से उसको याद करके लिखने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि आप जो लिखते हैं उसको इतनी आसानी से भूलते नहीं है, जिससे आप आने वाली किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो ये तथ्य आपको बिना किसी टेंशन और परेशानी को आसानी से याद रहेंगे और आप परीक्षा में अच्छा स्कोर करके लौट पाएंगे। वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप आसानी से अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाकर ना सिर्फ आज का पीडीएफ बल्कि इसके पहले जितनी भी क्लास हुई है उन सब का पीडीएफ आप आसानी से अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए और कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा। मेरा नाम है सुजीत शाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, होमलैंड के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे बनाया गया? अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या फिर महेंद्र सिंह धोनी। अब फोटो में देख ही रहे होंगे महेंद्र सिंह धोनी का पिक्चर लगा हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर हो गया महेंद्र सिंह धोनी। होमलैंड के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। अब आपको जानना की जरूरत है, होमलैंड में ना सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर बने हैं बल्कि होमलैंड में इक्विटी के मालिक भी महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है और ये साझेदारी 3 सालों के लिए हुआ है। प्रश्न दूसरा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर कर्नाटक। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक पहला राज्य बना है जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर रहा है। अब बात है कर्नाटक की, तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक का कैपिटल है बेंगलुरु में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो हाल ही में बनाए गए हैं आपको पता होना चाहिए, बसवराज एस बोम्मई है और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। आपको इतना याद रखना है कर्नाटक के बारे में। और कर्नाटक का लोकेशन तो देख ही रहे होंगे मैप में, ये है कर्नाटक। और यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ये जो मैप लगा हुआ है इसके ऊपर का ये वाला पार्ट, ये जहाँ पे भी कर रहा हूँ ये है तेलंगाना और नीचे वाला पार्ट है ये आंध्र प्रदेश। याद रखना है आपको। प्रश्न तीसरा है, किस देश की नौसेना के साथ जायद तलवार 2021 नामक द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न हुआ? ओमान, यमन, सऊदी अरब या फिर यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यूएई। तो अगर अब किसी परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि जायद तलवार 2021 नामक जो नौसेना का अभ्यास हुआ है ये किन किन देशों के बीच हुआ है, तो आपको बताना है भारत की नौसेना के बीच तथा यूएई की नौसेना के बीच। और ये हुआ कहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कतर की राजधानी अबू धाबी के तट पर। आपको याद रखना है। अब आपको लग रहा होगा कतर की राजधानी अबू धाबी है, तो हाँ, कतर की राजधानी है अबू धाबी। दुबई आप जो सुनते हैं वो सिटी है यानी एक शहर है यूएई का, इतना आपको याद रखना है। अब बात है यूएई का लोकेशन जानने की, तो जैसे कि आप जानते हैं ये है पूरा इंडियन ओशियन और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको जूम आउट करके थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए जूम आउट कर रहा हूँ, तो ये जो जगह देख रहे हैं ये है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और जिसका कैपिटल है अबू धाबी। और यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नयान। प्रश्न चौथा है, हाल ही में अनुपम श्याम जी का निधन हुआ है, ये कौन थे? खिलाड़ी, राजनीति, अभिनेता या साइंटिस्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अभिनेता। आप देखे होंगे मन की आवाज प्रतिज्ञा वाले शो में ठाकुर जी का किरदार निभाते हुए ये हैं अनुपम श्याम ओझा जी जिनका निधन हुआ है। प्रश्न पांचवा है, प्रसिद्ध मूर्तिकार कार्टूनिस्ट पीएस बनर्जी का निधन हुआ है, ये किस राज्य से थे? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, केरल के प्रसिद्ध मूर्तिकार और कार्टूनिस्ट तो थे ही साथ ये फोल्क सिंगर भी थे यानी कि लोक गायक भी थे। ये हैं पीएस बनर्जी और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इनको ललित कला अकादमी फेलोशिप अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। प्रश्न छठवां है, भारतीय रेलवे ने एकीकृत वन स्टॉप समाधान लॉन्च किया, उसका नाम बताइए। रेल मदद, ट्रेन मदद, ट्रैक मदद या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रेल मदद नामक वन स्टॉप समाधान योजना लॉन्च किया गया है। दरअसल ये जो एकीकृत वन स्टॉप समाधान रेल मदद लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य ये है, पहले कई सारे हेल्पलाइन थे रेलवे, उन सबको हटा के 139 नामक नंबर पर समाधान मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको किसी भी चीज की कोई समस्या हो रेलवे में, आप 139 पे संपर्क करें, यही इसका मेन उद्देश्य है। तो उसको 139 ना बोल करके रेल मदद नाम दे दिया गया है। और अभी रेलवे मंत्री कौन है? रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, आपको याद रखना है। प्रश्न 7वां है, हरियाणा सरकार ने एमएसएमई की मदद के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अजीओ, हकदर्शक, वालमार्ट वृद्धि या फिर ऑप्शन बी एंड सी दोनों। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। दरअसल हरियाणा सरकार ने हकदर्शक और वालमार्ट वृद्धि के साथ मिलकर एमएसएमई की मदद के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात है हरियाणा की, तो हरियाणा का लोकेशन जैसे कि आपको पता है, ये है हरियाणा, जहां पे भी मार्कआउट कर रहे हैं ये हरियाणा है। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा का जो कैपिटल है वो पंजाब का भी कैपिटल है, मतलब कि चंडीगढ़ है हरियाणा का कैपिटल, लेकिन चंडीगढ़ खुद में तो एक यूनियन टेरिटरी भी है और पंजाब और हरियाणा दोनों का संयुक्त रूप से कैपिटल भी है, आपको इतना याद रखना है। प्रश्न 8वां है, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? 5 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए या फिर 1 वर्ष के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1 वर्ष के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल को बढ़ाया गया है। अब आपको जानना चाहिए कि राजीव गौबा पहले होम सेक्रेटरी हुआ करते थे, चूंकि बाद में इन्हें कैबिनेट सचिव का पोस्ट दे दिया गया था, इसी का कार्यकाल अब 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि अभी होम सेक्रेटरी हैं कौन। तो अभी है होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला, कैबिनेट सचिव हो गए राजीव गौबा, होम सेक्रेटरी हो गए अजय कुमार भल्ला, और जबकि डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार। याद रखना है, होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला और डिफेंस सेक्रेटरी है अजय कुमार। माइनर सा डिफरेंस है, परीक्षा में आपको कंफ्यूजन होगा, इसीलिए साथ के साथ बताते जा रहा हूं। और प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल एडवाइजर हैं पीके मिश्रा। ये 4 चीज आपको याद रखना है। कौन कौन सा? राजीव गौबा कैबिनेट सेक्रेटरी हैं जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, होम सेक्रेटरी हैं अजय कुमार भल्ला और डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार, और जबकि प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल एडवाइजर हैं पीके मिश्रा। इन चारों को याद रखना है क्योंकि बहुत से परीक्षाओं में इनके बारे में पूछा जाता है, इसीलिए स्पेशली आपको ये सब बता रहा हूं। प्रश्न 9वां है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त या फिर 11 अगस्त? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 9 अगस्त। दरअसल विश्व आदिवासी दिवस, जिसे आप जानते होंगे डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल डे के रूप में दिवस मनाया जाता है दुनिया भर में रह रहे स्वदेशी लोगों के अधिकारों के संरक्षण और उनके प्रचार को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व आदिवासी दिवस या फिर द डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल के रूप में मनाया जाता है। अब बात है इंपॉर्टेंट डेज की, तो जो इंपॉर्टेंट डेज अभी हाल ही में निकले हैं उनके बारे में चर्चा कर लिया जाए। 6 अगस्त, 8 अगस्त और 9 अगस्त, इन तीनों के बारे में चर्चा कर लिया जाए। 6 अगस्त को मनाया गया हिरोशिमा डे, 8 अगस्त को मनाया गया भारत छोड़ो आंदोलन दिवस यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट को याद करते हुए डे मनाया गया, और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस या फिर आप जानते होंगे द डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल डे, और नागासाकी दिवस भी 9 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो आपको इतना डेज आपको याद रखना है। प्रश्न 10वां है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम यानी कि NMEOOP की घोषणा किसने की? निर्मला सीतारमण, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर पीयूष गोयल? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा एक राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की गई। अब जहां पे आप यहाँ पे देख रहे हैं NMEOOP, इसका फुल फॉर्म चलिए देख लिया जाए। इसका फुल फॉर्म है नेशनल ईडेबल ऑयल मिशन ऑयल पाम, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम। याद रखना है आपको। नाउ ये रहा कल वाले प्रश्न का आंसर। प्रश्न को पढ़ दिया जाए। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है स्वर्ण पदक। बहुत से लोगों ने इस प्रश्न से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश किया था।
आप सबसे यही उम्मीद किया जाता है कि जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाए उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में विस्तृत रूप से पूरे ईमानदारी के साथ लिखना चाहिए। ये नहीं कि ऑप्शन ए आंसर है, ऑप्शन बी आंसर है, ऑप्शन सी आंसर है या फिर ऑप्शन डी आंसर है, ऐसे लिख के आप चले जाए। इससे आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि आप अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपको वो सारे तथ्य अच्छे तरीके से याद रहेंगे। और ये रहा मोस्ट डिबेटेड पार्ट ऑफ द वीडियो, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न है, हाल ही में सौर्य गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते में शामिल होने वाला 5वां देश कौन बना है? एस्टोनिया, मालदीव, जर्मनी या फिर सर्बिया? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। थैंक्स फॉर ट्यून विथ मी। सेशन अच्छा लगा होगा तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड और सोशल मीडिया अकाउंट में, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारी यूट्यूब चैनल को। अगर वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सुझाव को जरूर से जरूर इम्प्लीमेंट करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।